एक छोटा सा विचार था जो मुझे पता भी नहीं है सही है गलत है क्या है, आप जो कहना चाहें, जिस लहजे में कहना चाहें कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब वो विचार ये था कि एक प्रोटेस्ट अभी हुआ था पिछले महीने, हाल ही में, पिछले CJP प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, और एक प्रोटेस्ट अभी चल रहा है झारखंड में। आप देखिए दोनों प्रोटेस्ट की जो इमेजरी है उसको आप देखिए, उसको छोड़िए, ऑडियो को छोड़िए। ऑडियो के बारे में बहुत बात हो चुकी है कि कैसे एक प्रोटेस्ट में जिस तरह की गालियाँ दी गई, जिस तरह की बातें बोली गई वगैरह वगैरह, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा, और वहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से संवाद किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, या जो भी उसके फेसेस हैं उस प्रोटेस्ट के, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इमेजरी देखिए कि इमेजरी का ही कितना ज़्यादा मतलब आपको फ़र्क दिखेगा। वहाँ की लड़कियों का और यहाँ की लड़कियों में आपको कितना अंतर नज़र आएगा, वहाँ के लड़कों में और यहाँ के लड़कों में कितना अंतर आएगा आपको, वहाँ के स्टूडेंट्स में और यहाँ के स्टूडेंट्स में आपको कितना अंतर नज़र आएगा, वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में आपको कितना अंतर नज़र आएगा। और उस कारण से जो है आपको जो ऑडियो में जो डिफरेंस नज़र आया, जो उनकी बोलचाल में, उनके विचारों को व्यक्त करने के तरीके में जो आपको अंतर नज़र आया, वो आया। और देखिए यह बताता है कि हमारे देश में चीज़ें कितनी ज़्यादा, मतलब हमारा देश कितनी विविधताओं का देश है, और किस तरह से हम सोशल मीडिया पे लाइक्स, फॉलोअर्स और इन सब चीज़ों की वजह से जो है हमें ये लगता है कि कोई प्रोटेस्ट या कोई मूवमेंट बहुत जेन्युइन है, बहुत मैसिव है, और उसका वाकई में कोई एक बैकड्रॉप है, एक मतलब उसका एक सब्सटेंशियल फाउंडेशन है। और एक मूवमेंट हमको लग सकती है कि वो काफ़ी हल्की है। क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़, कई नोन पर्सनैलिटीज़, कई इन्फ्लुएंसर्स उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, उसको उस तरह की कवरेज नहीं मिल रही, क्योंकि वो उतना मसालेदार नहीं लग रही है। तो बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। शायद आपने भी इस बारे में सोचा ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो कही नहीं है मैंने, बट कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको ये देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में भी, हमारी जो वर्किंग क्लास है, हमारा मिडिल क्लास है, उसमें कितना ज़्यादा अंतर है। और ये हमारे देश की विविधता है। बहुत बड़ा फ़ासला है दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में, रांची में, लेकिन फिर भी आपको पता चलता है कि उनके संवाद करने के तरीके में किस वजह से हमारे संवाद करने के, या यहाँ दिल्ली के लोगों के संवाद करने के तरीके में कितना अंतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो सारे प्रोटेस्टर्स आए थे वो उस तरह की भाषा बोलते हैं, उस तरह से ही प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं, या उनका अलग कोई मामला है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे वो होते हैं जो वायरल होना चाहते हैं, वो होते हैं जो जिन्हें लगता है कि हम अगर कुछ ऐसा बोल देंगे जो वायरल हो जाएगा तो हम फेमस हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हमको इंडोर्समेंट्स मिल जाएंगी, स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। और इस चक्कर में बहुत कुछ उन्होंने बोला, और उम्र कम होती है, समझ कम होती है, और फिर जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आपको लगता है आप इनविजिबल हो। आपको इतना पता नहीं होता कि देश के पास, प्रशासन के पास, पुलिस के पास, सरकार के पास किस किस तरह के साधन है आप तक पहुँचने के लिए। और हमने देखा भी कि ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे वो जेन्युइन नहीं थे, वो बस वहाँ पे वायरल होने के लिए आए थे, एक भीड़ का हिस्सा थे। ऑब्वियसली उसने उस भीड़ जो लेकिन उस भीड़ ने काम ज़रूर किया, उसने सरकार पे दबाव डाला। अगर वहाँ भीड़ नहीं होती, भले ही वो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स नहीं थे, अगर वहाँ भीड़ नहीं होती तो जो सरकार ने फैसले लिए वो शायद अगर लेती भी तो शायद उतना त्वरित कार्रवाई जिसे हम कहते हैं ना, उतनी जल्दी नहीं लेती जितनी जल्दी उसने लिए। क्या मेरा पॉइंट क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।